नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आरआरबी ने डेट शीट जारी कर दी है, एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी कर दिया है, यानी किस एग्ज़ाम का क्या है पूरा शेड्यूल और आपको हम कंप्लीट बताने वाले हैं। वैसे तो आपने अब तक डिटेल देख ली होगी और हमने भी आपको जैसे ये आज दोपहर में आया था उसी टाइम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया था। सबसे पहले जानकारी देना चाहूँगा, भर्तियों से संबंधित किसी भी तरह के अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़े। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम पर कनेक्टेड रहिए। सेकंड पॉइंट, बच्चों के सवाल ये थे कुछ है कि ये ऑफिशियल है या नहीं है, तो ऑफिशियल है और वेबसाइट पर भी अपलोड हो चुका है। हम छोटा सा 1-2 मिनट का आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले हैं और इतने से समय में आपको क्या करना चाहिए, हम हमारा अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। जो बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड है लंबे समय से वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे, वो इन चीज़ों को अनुभव भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो कंप्लीट वीडियो देखना। कोई बच्चा अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो शायद वो हमारी बातें समझ भी नहीं पाएगा, और अगर समझ ले तो बहुत अच्छी बात भी रहेगी। क्योंकि भर्तियों से संबंधित खास तौर से जब ITI बेस पे वैकेंसीज आती है तो हम पिछले कई सालों से लगातार टच में और एक एक चीज़ को अनुभव किया है। आपके साथ कुछ पुराने अनुभव शेयर करूँगा, उनसे आप ज़रूर एग्री कर जाएंगे। एक बार फटाफट से फिर बता देता हूँ किस किस की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हुई है और कैलेंडर क्या है और किस तरह से अब आपके साथ सिनेरियो रहने वाला है। सबसे पहले देखो, असिस्टेंट लोको पायलट 25 नवंबर 2024 से 29 नवंबर 2024 आपका CBT 1 होगा। ध्यान रखना, CBT 2 का अभी कोई अपडेट नहीं दिया है। इसके बाद में साइको होगा, उसका कोई अपडेट नहीं दिया है, और साइको के बाद मेडिकल DV, ये तो पूरी लंबी प्रक्रिया चलने वाली है। रेलवे ने पिछले साल जब जारी किया था कैलेंडर तो उसमें कहा था कि बस अप्रैल 2024 में 25 में तो हम नई भर्ती कर देंगे। ये होता है हकीकत में, तो ये चीज़ें हमें देखनी है। CBT 1 का हुआ है, लेकिन फ़ायदा क्या है देखो, मुझे लगता है 100% बच्चों ने जिन्होंने ALP में भरा हुआ है ना, उन्होंने टेक्नीशियन में भी अप्लाई किया है। ये कन्फर्म मैं मान कर चल रहा हूँ। ITI वाले के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो, ITI टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है वो 16 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर को चलना है, यानी लगभग आप 29 तारीख को आपका खुद का एग्ज़ाम अगर लास्ट में लेकर चल रहे हैं और 16 दिसंबर को अगर आपको पहले दिन का आप लेकर चल रहे हैं, तब भी ये मान कर चलो 15 दिन का समय आपके पास और भी बचेगा। लेकिन खास बात क्या है, अगर आपने नोटिस किया हो तो CBT 1 ALP का और टेक्नीशियन का तो केवल एक ही एग्ज़ाम होना है। देखो, इसमें तो येस और नो आपको यहीं पता लग जाएगा कि क्या होना है, ठीक है। तो इन दोनों का ना लगभग सिलेबस सेम है, लगभग सेम चीज़ें आ रही है। कहीं ना कहीं पेपर का जो लेवल इसका रहेगा ये यहाँ देखने को आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन उस तरीके के मिल जाएंगे। एक बात ध्यान करना, जब भी कोई बड़ी एजेंसी वैकेंसी करवाती है तो लगभग पेपर का लेवल या तरीका वही रहता है। तो आप जो है वो अपने आप को यहाँ से सीखें, मैं बता रहा हूँ। देखो, अब जो सिचुएशन आपके सामने है ना, एक तो मानकर चलना कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मौका है ये। देखो, देश की सबसे बड़ी संस्था रेलवे, सबसे ज़्यादा जहाँ भर्तियाँ निकलती है वो सबसे बड़ी संस्था है कि छोरा क्या कर रहा है, बोले रेलवे में नौकरी कर रहा है जी। पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। दूसरा, अगर आप बेरोजगार हैं ना तो इससे बड़ा पीक आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा, और आज नहीं आप इस चीज़ को अनुभव करेंगे या रियलाइज करेंगे बहुत समय बाद। मैं बता रहा हूँ आपको, तो मौका है। करना क्या है माय डियर, मेरे प्यारे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी बात को समझ रहे हैं, अब आप कुछ भी कर रहे हो, मेरा पर्सनल मानना है, कहीं भी 20,000 की नौकरी कर रहे हो, कहीं 25,000 की नौकरी कर रहे हो, कहीं 10,000 की नौकरी कर रहे हो, मेरा पर्सनल सुझाव ये है कि अब सब कुछ छोड़ दो। जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि एग्ज़ाम आगे होगा क्या, नहीं, आगे होने की कोई संभावना नहीं है, बहुत डिले पहले ही हो चुकी है। कुछ भी कर रहे हो, अब सब कुछ छोड़ दो और सारा कुछ इसको दे दो, ये आपकी ज़िंदगी बना सकता है। अगर लाइफ सुधारनी है तो इस मौके को छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि प्रत्येक ताज सिर के लिए होता है, लेकिन प्रत्येक सिर ताज के लिए नहीं होता। नौकरी सबको नहीं मिलती, लेकिन जिनको मिलती है उस लिस्ट में हमारा नाम क्यों नहीं हो सकता। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, और इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत है ना, अब जो लोग ताने मारते हैं उनको याद कर लो, कहीं वहीं से मोटिवेशन आ जाए कि तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तो इतने साल से ये वो। तो अब उन चीज़ों को याद करो। अब ये वो वक्त आ गया है जो आप अपने आप को दीजिए। भाई साहब, खुद को समय दे दीजिए। ये समय
आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको बहुत अच्छा इसके बदले में आउटपुट मिलने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सुधार लीजिए अपना। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि भर्ती तो और आ जाएगी। देखो मैंने हमेशा बोला है, और ख़ास तौर से अभी मैं 2 बड़ी भर्तियों का बता दूं। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की 2022 में कंप्लीट हुई, 2023 में यूपीपीसीएल TG2 की कंप्लीट हुई। मैं हमेशा बताता आया हूँ कि हम लोग ना एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, या यूँ बोल दो कि हम लोग ना एक सर्किल में है, और इस सर्किल में कहीं कोई कोना है ही नहीं। तो सर्किल में कोना तो नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, आगे निकलते हैं, धक्का मार रहे हैं, आगे निकलते हैं, धक्का मार रहे हैं, और वापस वहीं पहुंच जाते हैं। क्या क्या सवाल आते हैं, ध्यान से सुनना। पहला सवाल, नई भर्ती कब आएगी जी? किसी का भी मान लो, आज भी सवाल आएंगे, राजस्थान में भर्ती कब आएगी? वैकेंसी आते ही इसका एग्ज़ाम कब होगा जी? एग्ज़ाम होते ही इसका रिज़ल्ट कब आएगा जी? और रिज़ल्ट में सिलेक्शन सबका तो नहीं होता, तो बच जाते हैं। उनका फिर से सवाल आता है जी कि नई भर्ती कब आएगी? यानी घूम फिर कर हम यहीं पहुंच गए। बस ये इतना सा हमारा, जैसे इलेक्ट्रीशियन ITI वाले हैं ना, 120 डिग्री का फेज सीक्वेंस है आपका, है ना। 360 डिग्री का चक्कर काट करके हम वहीं आ जाते हैं। यार इस चक्कर से बाहर हम कब निकलेंगे? यही वो वक्त है जो आपको इस चक्कर से बाहर निकाल सकता है। और अगर अब आपने समय नहीं दिया ना, तो बहुत कुछ खो दोगे, मैं बता रहा हूँ आपको। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि ये करवा देंगे, ये वैकेंसी है, ये कंप्लीट होते ही दूसरी आ जाएगी, नहीं। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भर्तियाँ आती नहीं है। जैसे मैं आपको 2 बड़े एग्जाम्पल देता हूँ। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लगभग हर 1 या 2 साल बाद में मेंटेनर की खूब वैकेंसियां किया करता था, लेकिन क्या आपको याद है 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। 19 में आई थी, पर उसको भूल जाओ। 103 के आसपास पोस्ट थी, बाद में उसको 30 पोस्ट कर दी थी। इलेक्ट्रीशियन वालों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो याद नहीं है क्या? और बताता हूँ, ध्यान से सुनना। राजस्थान विद्युत विभाग उत्पादन निगम में 2013 में वैकेंसी आई थी। मान लीजिए कि बच्चा ये सोच रहा हो कि यार मैं तो अभी 19 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, मेरा तो पहला ही अटेम्प्ट है, क्या है, अभी तो और मौके मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपको याद है, इसके बाद आज 11 साल होने वाले हैं, यहाँ दोबारा भर्ती नहीं आई। आप इस 19 वाले को 11 जोड़ करके देखिए, 30 साल का हो गया। माय डियर, ओवरेज होने वाला है ये सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है। और ऐसी परिस्थितियां, अब रेलवे का पिछला इतिहास उठाकर देख लो। 2019 में कंप्लीट हुई थी भाई साहब, 2025 आ गया, कहाँ हो, कौन सी दुनिया में, और अभी कौन सी कंप्लीट हो रही है। आगे इसकी न जाने कितनी प्रोसेस और पड़ी है। रेलवे के रिजल्ट 4-4 साल तक आते रहते हैं। कुल मिलाकर के निवेदन इतना ही है, कुछ भी कर रहे हो अब एक बार छोड़ दो, सीक्वेंस बनाओ सही प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में। और ये नहीं कि आ गया बड़ा अपडेट, अभी इसको देख रहे हैं, अभी इसको कर रहे हैं, नहीं। अपना एक रूटीन, अपना एक शेड्यूल बना लीजिए। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको बता रहा हूँ, जो हो सकता है नया बच्चा तो एग्री हो या नहीं हो। एक सिलेबस की एक चेक लिस्ट बनाया करो, और उसमें ना टॉपिक का नाम लिखा करो कि भाई साहब ये 25 टॉपिक है मेरे सामने, और मुझे ये टॉपिक 25 पढ़ने हैं। मेरा 2 दिन में ये कंप्लीट हो गया, 1 दिन में ये हो गया, 3 दिन बाद में ये हो गया। बस इस तरीके से आपको रूटीन बना करके पढ़ना है। बाकी आप सब समझदार हो। एग्ज़ाम डेट ये फाइनल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और टेलीग्राम पर सूचनाएं देते हैं। आप अगर बातों से सहमत है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।